तो एनडीए में चल रहे कलह के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि चर्चाएं ये थी कि कब एनडीए में कैंडिडेटों की घोषणा होगी। चारों तरफ से कलह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इसी बीच 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। कई पुराने चेहरे हैं और कई नए चेहरे को भी इस बार लाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि कुछ पुराने दिग्गज चेहरे को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। हम बात कर रहे हैं नंदकिशोर यादव की। जी हाँ, 7 बार के विधायक पटना साहिब से, उन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एक नए चेहरे को वहां से लाया गया है। साथ ही कुछ एक और नए चेहरे जिसकी चर्चाएं प्रबल थी कि इस बार चुनाव लड़ सकते हैं और उनका नाम जो है उस लिस्ट में आया है। नाम सम्राट चौधरी का है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से सम्राट चौधरी इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। आपको बता दें कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और वहां से सम्राट चौधरी को इस बार उतारा गया है। लगभग माना जाए तो 2 दशक बाद सम्राट चौधरी की विधानसभा चुनाव में एक तरह से एंट्री हो रही है। साथ ही सिवान सीट को लेकर भी चर्चाएं काफी तेज है क्योंकि वहां से मंगल पांडे इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। आपको बता दें कि नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और कल हो सकता है कि सम्राट चौधरी नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर बीजेपी के तरफ से आ रही है। कई बड़े चेहरे जो फिर से वहीं दोहराए गए हैं, जैसे श्रेयसी सिंह पे भी नाम उठ रहा था कि क्या श्रेयसी सिंह को जमुई से इस बार उतारा जाएगा। तो हाँ, श्रेयसी सिंह का भी नाम उस लिस्ट में है। साथ ही कई और भी ऐसे लिस्ट में नाम हैं जिसकी चर्चाएं काफी तेज है। आपको बता दें छातापुर से श्री नीरज कुमार सिंह बबलू का भी नाम है और साथ ही और भी कई चेहरे हैं जो इस पे इस बार जो है खासा दांव इस बार बीजेपी खेलने वाली है। चर्चा ये थी कि कब तक भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए घटक दल के तमाम जो पार्टियां हैं अपने लिस्ट का ऐलान करेगी और इसी बीच बीजेपी ने लिस्ट का ऐलान जो है वो कर दिया है। 71 कैंडिडेटों की सूची जो है वो बीजेपी की जारी हो चुकी है और साथ ही कई नए चेहरे भी इस बार देखे जा रहे हैं। वहीं पुराने चेहरे को यानी नंदकिशोर यादव को जो 7 बार के विधायक रह चुके थे पटना साहिब से, उन्हें इस बार टिकट नहीं मिली है और पटना साहिब से नया एक चेहरा जो उतारा गया है उसके हम बता देते हैं कि कौन है। पटना साहिब से श्री रत्नेश कुशवाहा, एक नया नाम इस बार देखा जा रहा है। देखिए, सीट को लेकर कलह जो है पिछले कई एक दिनों से जो है वो एनडीए में चल रही थी कि अब किसके खाते में कौन सा सीट जाएंगी। एक तरफ नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे, उधर देखा जाए तो जीतन राम मांझी भी नाराज थे, उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे। एक तरफ जहां ये चर्चाएं थी कि बड़े भाई की भूमिका में जदयू रहने वाली है, तो जदयू और बीजेपी इस बार बराबर पे खड़ी हो गई। 101 और 101 सीट मिले थी। 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिले थे, 6 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को मिला था और 29 सीट जो है वो चिराग पासवान को मिला था। जिसके बाद ये चर्चाएं होना शुरू हो गया था कि क्या जदयू इस बार नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 9 ऐसे सीट थे जिसकी दावेदारी जदयू कर रही थी और उस पर इस बार अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में चिराग की पार्टी थी। लेकिन उसी से पहले आपको बता दें कि आज 71 सीटों की जो है वो घोषणा बीजेपी ने कर दी है और इस 71 सीट में 2 ऐसे बड़े नाम हैं, यानी सम्राट चौधरी हो गए, मंगल पांडे हो गए। 2 बड़े चेहरे हैं जिनका एकदम चर्चा एकदम होना लाजमी है क्योंकि इन्हें माना जाए तो 1 दशक के बाद ये चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। और साथ ही श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा वहां से सिटिंग कैंडिडेट है और उनपे फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। एक युवा चेहरे पर फिर से विश्वास जताया गया है और श्रेयसी सिंह को जमुई से एक बार फिर से एक कैंडिडेट घोषित किया गया है। लेकिन नंदकिशोर यादव पे एक जो है ये चर्चाएं थी क्योंकि 7 बार के विधायक थे, एक वरिष्ठ चेहरे के तौर पे नंदकिशोर यादव से एक अच्छे मार्गदर्शक थे, लेकिन इस बार उन पे विश्वास नहीं जताते हुए एक नए चेहरे को वहां से इस बार चुनाव में उतारा गया है। बाकी
आगे जो भी लिस्ट जारी होगा और तमाम उस लिस्ट के बारे में भी बताएंगे, कौन से नए चेहरे आएंगे, किसका पत्ता कटेगा, किसकी एंट्री होगी, तमाम चीजों पे हम अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।